Okay, we'll get started. So today we are planning to actually have a overall discussion on the Java. Java क्यों सीखना चाहिए? What is the benefit? और Java application डेवलपमेंट करने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? और Java का यूज़ करके आप कौन से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हो? तो एज यू नो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर होता है। तो कौन-कौन से टाइप का सॉफ्टवेयर होता है हमारे पास? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर वी हैव? तो सॉफ्टवेयर आपको पता होगा कि सॉफ्टवेयर एक ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है। व्हाट इज दिस ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स? Software is nothing but a group of program. And what is program? Program is nothing but it is a set of instructions given to the computer. A set of instructions given to the computer to perform certain task. ये हमें पता है। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स। तो हमारे पास दो मेजर कैटेगरी होता है उसका। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, ठीक। नाउ दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स आपको पता होगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स विच इंटरैक्ट विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सॉफ्टवेयर्स किसके साथ इंटरैक्ट करते हैं? These are the softwares which interact with the operating system, hardware. So these are the set of softwares which interact with the hardware. Example, we know your operating system. Example is your operating system. Then your device drivers. These are different types of softwares. Now usually system softwares हम mostly operating system हो गया, device drivers हो गया, C++ are the choices to develop these applications. एप्लीकेशन बोल सकते हैं, सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, ठीक। मोस्टली C++ आर दी चॉइसेस टू डेवलप these सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स क्या होता है इसमें? आपके पास अगेन दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स, दीज आर दी सॉफ्टवेयर्स which are used by end users and interact with your operating system. Now we have different types. We have desktop or standalone application software. Then we have web applications. Then we have distributed or enterprise applications or web services based application services। डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बोला जाता है या एंटरप्राइज एप्लीकेशंस भी बोला जाता है, ठीक। ये आपके पास सॉफ्टवेयर है। अभी जावा का यूज करके आप ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं। यूजिंग जावा वी कैन डेवलप दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब ये डेस्कटॉप और स्टैंडअलोन एप्लीकेशंस क्या होता है? दीज आर द एप्लीकेशंस, दीज आर द एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर बोल सकते हो, आर रनिंग ऑन लोकल मशीन। एग्जाम्पल आपका नोटपैड, calculator, these are the examples of your desktop application. Now these applications does not need internet access। तो आप ध्यान देना, ऐसे एप्लीकेशन जो सिंगल मशीन पर चलते हैं इसे बोला जाता है स्टैंड अलोन। दीज एप्लीकेशंस आर एक्सेस बाय सिंगल यूजर। दीज एप्लीकेशंस
आर एक्सेस्ड बाय सिंगल यूजर। अभी जावा का यूज करके आप डेवलप कर सकते हो क्या डेस्कटॉप एप्लीकेशन, जैसे कैलकुलेटर या नोटपैड जैसा? यस, यू कैन डेवलप applications like this using Java. So using Java, we can develop desktop application. तो जावा हमें पता है कि इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसका यूज करके हम प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो जावा का यूज करके आप इन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर सकते हो क्या? हाँ, आंसर इज यस। तो जावा में ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजीज या टॉपिक्स है, चैप्टर्स है, जिनका यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो? तो आपके पास जावा में, इन जावा वी हैव AWT, Swing, Java FX are the technologies using can develop desktop application. तो Java FX is the latest. अभी AWT Swing these are outdated. अगर आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो Java FX is the best choice. What is the choice? Java FX is the best choice. Java FX is the latest technology. Develop standalone. ठीक, तो जावा में कौन सी टेक्नोलॉजी है टू डेवलप दिस? इन टेक्नोलॉजी का यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते। क्लियर ऑन दिस? ठीक है। व्हाट आर वेब एप्लीकेशंस? अभी आप गूगल मीट से बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं। दिस व्हाट इज गूगल मीट, जूम, देन वी हैव टीम्स, यूट्यूब, दीज आर इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन। नाउ इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन जिनको आप इंटरनेट का यूज करके एक्सेस कर सकते हो। तो दीज आर दी एप्लीकेशंस रनिंग ऑन remote server. These are the applications running on a single remote server machine. Now these applications are accessed using इंटरनेट। आप इंटरनेट के जरिए इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसका क्या फायदा है इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन का? इसका फायदा क्या है कि वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, वी कैन एक्सेस इट फ्रॉम एनीवेयर, और मल्टीपल यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल यूजर्स कैन एक्सेस इट एट द सेम टाइम। अभी देखो गूगल मीट कितने सारे यूजर्स ज्वाइंड हैं, तो मल्टीपल पीपल कैन एक्सेस दिस एप्लीकेशन, राइट? जावा का यूज करके आप ऐसा एप्लीकेशन बना सकते हो क्या? कैन डेवलप दिस एप्लीकेशन यूजिंग तो जावा। तो यूजिंग जावा वी कैन डेवलप वेब एप्लीकेशन। ठीक, तो मोस्ट ऑफ द टाइम योर टाइम इज गोइंग टू बी स्पेंड ऑन दिस। वेब एप्लीकेशन कैसे डेवलप करोगे, ये वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन कैसे डेवलप करोगे, ये आप चॉइस करोगे। अभी जावा में कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका यूज करके आप वेब एप्लीकेशन डेवलप करने वाले हो? तो इन जावा so we have servlet, JSP, Spring MVC, Spring Boot are the technologies using which we can develop web application, can develop web application। आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मतलब कौन कौन से टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर्स हैं और जावा का यूज करके आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बना सकते हैं, और उन सॉफ्टवेयर्स को बनाने के लिए आपको क्या टेक्नोलॉजी पता होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इन जावा, JDBC, सर्वलेट, ये सब हम सीखने वाले। These are the technologies in Java using which can develop। तो आप ये सब कुछ सीखने वाले हो, JDBC, सर्वलेट, JSP, स्प्रिंग रेस्ट। ये भी स्प्रिंग रेस्ट तो वेब सर्विसेज के लिए, लेकिन आप ये सब, दिस इज द टेक्नोलॉजी जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो, वेब एप्लीकेशन बना सकते हो। ये सारी जावा में टेक्नोलॉजी, जावा के सब टॉपिक्स बोल सकते हो, समथिंग सम चैप्टर्स और टॉपिक्स और टेक्नोलॉजी जो हम जावा में सीखने वाले, जिनका यूज करके आप वेब एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हो। ओके, नाउ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस इसे बोला जाता है। नाउ दीज आर आल्सो एप्लीकेशन, दीज आर एप्लीकेशंस
running on multiple remote server machines. These are very big application, जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया आपका, या IRCTC का वेबसाइट हो गया, ये बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस हैं, वो सिंगल मशीन पर नहीं चल सकती. सो दीज एप्लीकेशंस कैनॉट रन ऑन अ सिंगल मशीन. सो दीज एप्लीकेशंस कैनॉट रन ऑन सिंगल मशीन, ये मल्टीपल मशीन्स पर रन होती. तो ऐसे एप्लीकेशन को आप बोल सकते हो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस. So these applications are enterprise or big scale applications which cannot run on single machine. एग्जाम्पल आपका इंटरनेट बैंकिंग के बाद आपका IRCTC का वेबसाइट के बाद आपका अभी यूट्यूब, गूगल ड्राइव हो गया. गूगल ड्राइव इज आल्सो वेरी बिग एप्लीकेशन. गूगल ड्राइव दिस इज आल्सो वेरी बिग एप्लीकेशन. और ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन जो बहुत बड़ी है. यूट्यूब इज आल्सो नाउ एंटरप्राइज एप्लीकेशन. यूट्यूब हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, दीज आर वेरी बिग एप्लीकेशंस. हॉटस्टार हो गया, दीज आर रनिंग ऑन मल्टीपल मशीन्स, दे आर रनिंग ऑन मल्टीपल. ठीक. अभी जावा का यूज करके आप बना सकते हो क्या? यस, यूजिंग जावा कैन डेवलप डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन. डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते. क्या टेक्नोलॉजी है जिनका यूज करके जावा में आप ऐसी एप्लीकेशन बना सकते हो? जावा में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज है जिसका यूज करके आप वेब बेस्ड एप्लीकेशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन बना सकते हो? तो वहां पर आपको सीखना पड़ता है वेब सर्विसेज. दीज आर नथिंग बट सोप बेस्ड एंड रेस्ट बेस्ड. सोप एंड रेस्ट बेस्ड. तो यहाँ पर आप सीखने वाले हो स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग वेब सर्विसेज. इनका यूज करके आप इन एप्लीकेशंस को बना सकते हो. और भी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज है, नॉट गो इनटू दैट, बट इनका यूज करके आप वेब सर्विसेज डेवलप कर सकते हो या डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हो या एंटरप्राइज एप्लीकेशन. अभी इसे डिस्ट्रीब्यूटेड क्यों बोला जाता है? इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन क्यों बोला जाता है? So why it is called as distributed application? Because this application runs on multiple server machine. It is distributed across multiple machine. Distributed across multiple machines मतलब कोड बेस इतना ज़्यादा होता है कि आप सिंगल मशीन पर चला नहीं सकते. इट इज़ वेरी बिग कोड बेस एंड यू कैन नॉट रन दैट कोड ऑन अ सिंगल मशीन. तो आप क्या करते हो, कुछ पार्ट इस पर्टिकुलर मशीन पे चलाते हो, दूसरा पार्ट इस पर्टिकुलर मशीन पे चलाते हो और उनका कम्युनिकेशन होता है. सो दैट इज these are different applications running on multiple machines and they are communicating with each other. So application to application communication is nothing but your web services. What is web service? It is nothing but an application to application. One application provides service to another application. This is nothing but a web services. तो ऐसा application आप जावा का यूज करके बना सकते हो क्या? We can develop these applications using Java. अभी जावा का क्या यूज है? अभी जावा कौन सी कंपनी यूज करती है? जावा का यूज करके बहुत बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट जावा का यूज करके डेवलप होता है. दुनिया का ऐसा कोई बैंकिंग साइट नहीं होगा जहां पर जावा यूज नहीं होता होगा. दुनिया का ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं है जहां पर जावा यूज नहीं. यू विल फाइंड एवरी बैंक, एवरी इन्वेस्टमेंट बैंक, एवरी एंटरप्राइज या कॉर्पोरेशन, कोई भी कंपनी लो, लेट्स से आरबीआई सोचो आप, आरबीआई इज आल्सो बिग बैंक, they are also using this Java. American Express, BNY Mellon, Credit Suisse, ऐसे नाम लो आप, सिटी बैंक हो गया, डॉइच बैंक हो गया, यूबीएस हो गया. दीज आर बिग बैंकिंग. UBS is also one of the big company, investment banking. These companies used Java as a choice of programming language to develop these based applications, right? तो अब Java is so popular in banking industry also. Java is popular choice of programming language for large scale banks, investment banks, big corporations. आप जो नाम लो वो कंपनी आपको मतलब जावा यूज करती है.
ऐसे कोई बैंक नहीं मिलेगा जहाँ पर आपको जावा यूज़ नहीं होता, ऐसे नहीं मिलेगा। तो इट इज़ अ बिग एग्जाम्पल आपको बता दूँ। लेट्स से आपका आईसीआईसीआई बैंक पकड़ो, या आपका एचडीएफसी बैंक, आपका आरबीआई, देन वी हैव अमेरिकन एक्सप्रेस, वी हैव सिटी बैंक, then we have Deutsche Bank, have UBS. List is very big. Credit Suisse. These are very big banks, guys. These are very big. These are very big banks. ये सारी कंपनीज के प्रोजेक्ट्स, बीएनवाई मिलान हो गया। मैंने खुद अमेरिकन एक्सप्रेस के लिए काम किया था, उनके प्रोजेक्ट के लिए। सिटी के लिए भी काम किया था, क्रेडिट स्विस का भी एक मॉड्यूल पे काम किया था मैंने, बीएनवाई मिलान के भी एक project। तो और दूसरा, अभी ये तो हो गया बैंकिंग, दूसरा आप नेटफ्लिक्स हो गया, तो हॉटस्टार हो गया, डिज्ने आपने सुना होगा, डिज्ने हॉटस्टार। तो डिज्ने का भी उनका बहुत सारा एप्लीकेशन, मैंने डिज्ने का भी एक एप्लीकेशन पे काम किया था, उनका ईएसपीएन क्रिक इन्फो, ईएसपीएन का क्रिक इन्फो आपने सुना होगा, पहले उनका पोर्टल था, अभी वो किसने लिया है, दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज ऑल्सो ओन्ड बाय नाउ हॉटस्टार। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशन जिसपे आप जावा यूज कर, तो दिस इज यूज्ड लॉट ऑफ अदर प्लेसेस। तो मैंने ऐसे कोई बैंक नहीं देखे जहाँ पर कोड बेस नहीं होगा। अगर आपको जावा डेवलपर रोल्स चाहिए, यू विल फाइंड देयर आर लॉट मेनी बैंक्स हु आर हायरिंग जावा डेवलपर। व्हाई? बिकॉज दे यूज जावा एज अ फेवरेट चॉइस। बिकॉज जावा इतना पॉपुलर क्यों है, दैट वी नो दैट कि जावा सिक्योर्ड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, देयर आर लॉट मेनी फीचर्स ऑफ जावा। बिकॉज ऑफ दैट रीजन इट इज यूज अक्रॉस मल्टीपल कंपनी। अभी भी जो भी बिग कॉर्पोरेशन है उनको इंटरप्राइज एप्लीकेशन डेवलप करना है, तो जावा इज द नंबर वन चॉइस। अभी लोग बोलते हैं कि सर पाइथन आया तो जावा का क्या होगा, तो इज पाइथन गोइंग टू रिप्लेस जावा? नो। तो जावा हैज अ डिफरेंट यूज केस एंड पाइथन हैज डिफरेंट यूज। तो जावा कहाँ पे ज्यादा यूज होता है? जावा मोस्टली इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड बेस्ड एप्लीकेशन में जावा इज द नंबर वन चॉइस। जैसे बैंकिंग हो गया, इस पर्टिकुलर सेक्टर में जावा इज द बेस्ट। देन आपका दूसरा, your Python is best in the data processing, you are doing some modeling, in that Python is the best choice। तो ऐसे नहीं बोल सकते कि मतलब पाइथन आया मतलब अभी आपका, पाइथन बहुत सालों से है, पाइथन इज फ्रॉम लॉन्ग 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 बैक। तो वी हैव जावा एज अ पॉपुलर चॉइस फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंक्स और एनी अदर बैंक्स ऑल्सो। ठीक, तो जावा का यूज करके आप कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हो? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कौन सा एप्लीकेशन? स्टैंड अलोन वेब एप्लीकेशन या डिस्ट्रीब्यूट एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपके पास क्या चॉइस है? व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव? तो स्टैंड अलोन एप्लीकेशंस, इफ यू वांट टू डेवलप स्टैंड अलोन एप्लीकेशन, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी वी हैव? कौन सा टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो जावा का? एसपी। एसपी इज इन दी सी शार्प डॉट नेट, वहाँ पर AWT, देन वी हैव स्विंग एंड जावा एफएक्स। क्या क्या टेक्नोलॉजी है? AWT, स्विंग एंड जावा एफएक्स। वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए आपके पास JDBC, सर्वलेट, JSP, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग बूट, इनका यूज करके आप वेब एप्लीकेशंस बनाने वाले। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस और एंटरप्राइज एप्लीकेशंस या वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए आपके पास क्या ऑप्शंस है? वेब सर्विसेज, सोप, रेस्ट और स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग वेब सर्विस, इनका यूज करके आप इन एप्लीकेशंस को बना सकते। क्लियर है यहाँ तक? ओके। तो मैंने लास्ट एक क्लास में आपके साथ डिस्कस किया था कि जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका आंसर समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि हाउ जावा वर्क्स, जावा कैसे काम करता है। कैन एनीवन टेल मी हाउ जावा वर्क्स?
हाँ कोड लिखते हैं पहले, ठीक है ठीक है। पहले तो आप कोड लिखते हो, कोड यानी प्रोग्राम लिखते हैं, सोर्स कोड भी बोला जाता है। जो डेवलपर कोड लिखता है उसे क्या बोला जाता है? सोर्स कोड। डेवलपर जो कोड लिखता है उसे बोला जाता है सोर्स। इस कोड को आप कोई फाइल में स्टोर करते हो। लेट से कोई फाइल है जिसका नाम है ऐप और एक्सटेंशन है डॉट जावा। अभी आपने जो भी इंस्ट्रक्शन लिखते हो, हम प्रोग्राम किस लिए लिखते हैं? व्हाई डू वी राइट प्रोग्राम्स और व्हाई डू वी राइट इंस्ट्रक्शंस? टू गेट सम टास्क डन। मतलब हम प्रोग्रामिंग इसलिए करते हैं कि कुछ काम करके ले कंप्यूटर से। लेट से मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स हो सकता है, या स्क्वायर हो सकता है 2 नंबर का, या जो भी आपका टास्क हो सकता है, और किसी को मेल भेजना, या जो भी टास्क हो सकता है, वो टास्क आप खुद करने से अच्छा है किसी और का रेफरेंस ले। दैट इज कंप्यूटर। तो अभी आप क्या करते हो? मल्टीप्लिकेशन करना है, मुझे 10,000 कैलकुलेशंस करना है, मैं करने बैठूंगा तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो व्हाट वी डू, वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर, वी टेक हेल्प ऑफ कंप्यूटर कंप्लीट अ टास्क। तो उसे कंप्लीट करके लेना कोई टास्क, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखना पड़ेगा। दैट इंस्ट्रक्शंस आर नथिंग बट प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग, व्हाई डू वी डू प्रोग्रामिंग? वी डू प्रोग्रामिंग टू गेट सम टास्क डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम लिखना मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखना। व्हाट इज प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज नथिंग बट राइटिंग इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शंस टू कंप्लीट अ टास्क। आप बोल सकते हो एल्गोरिदम बोल सकते हो, या स्टेप्स बोल सकते हो, या स्टेटमेंट्स बोल सकते हो, जिसका यूज करके आपका क्या होने वाला है? कोई टास्क, कोई भी टास्क कंप्लीट करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखते हो। अभी आपने ये इंस्ट्रक्शंस लिखी है, ये गलत है या सही है, कैसे आइडेंटिफाई करोगे? आपने जो कोड लिखा है या इंस्ट्रक्शंस लिखे, ये एज पर रूल्स, एज पर गाइडलाइन है या नहीं? तो इसे चेक करने के लिए जावा वालों ने एक सॉफ्टवेयर दिया है, उसका क्या नाम है? दिस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय जावा पीपल, और उसे बोला जाता है जावा कंपाइलर। अब ये जावा कंपाइलर सॉफ्टवेयर का सिंपल काम है, उसे इनपुट देना है डॉट जावा फाइल। ये फाइल, इसे इनपुट देना है, और इसे फाइल को इनपुट देने के बाद ये कंपाइलर दो चीज चेक करता है। मतलब इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ एरर या मिस्टेक है, अगर है तो यहाँ पर आपको दिखाई दिखा कि दीज आर द एरर्स। अगर कोई एरर्स नहीं है तो देन it will generate the output, means it will generate the output means this particular file. Now it will generate a file called as, अभी जैसे आपने लिखा था ऐप, तो यहाँ पर लिखेगा ऐप डॉट क्लास, फाइल का नाम होगा ऐप डॉट क्लास। ठीक। अभी इस पर्टिकुलर फाइल को मैंने बोला था सोर्स कोड, इसे बोला जाता है कंपाइल कोड। इस पर्टिकुलर फाइल को क्या बोला जाएगा? कंपाइल कोड। दिस फाइल वी विल कॉल इट एज कंपाइल कोड। ठीक। अभी इस पर्टिकुलर फाइल में क्या होता है? इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ इंटरमीडिएट कन्वर्जन होगा। ये आपने जो सोर्स कोड लिखा है, दिस इज प्लेन इन इंग्लिश, ये इंग्लिश में ही होगा। दिस कोड इज रिटन इन प्लेन इंग्लिश। अभी इस पर्टिकुलर कोड को इनपुट दिया था जावा कंपाइलर। जावा कंपाइलर इस पर्टिकुलर फाइल में एरर है या नहीं चेक करेगा। अगर एरर नहीं है तो एक आउटपुट फाइल जनरेट करेगा, उसका एक्सटेंशन होगा डॉट क्लास फाइल, और इस पर्टिकुलर फाइल को बोला जाता है कंपाइल कोड। और यहाँ पर भी क्या होगा? इंग्लिश जैसे ही कोड होगा, कुछ इंटरमीडिएट कन्वर्जन हुआ होगा, और इस पर्टिकुलर फाइल को, फाइल के अंदर जो कोड होता है उसे बोला जाता है बाइट कोड, या इंटरमीडिएट कोड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट कोड। ध्यान रखना, दिस इज नॉट जीरोज एंड वंस, इसे मैजिक कोड भी बोला जाता है। दिस फाइल इज आल्सो कॉल्ड एज मैजिक कोड आल्सो। ठीक। इस पर्टिकुलर फाइल में बाइनरी कोड नहीं रहेगा। दिस फाइल विल नॉट हैव द बाइनरी कोड। इस फाइल में क्या नहीं रहेगा? बाइनरी कोड नहीं रहेगा। दिस फाइल पर्टिकुलर विल नॉट हैव द बाइनरी कोड, जीरोज एंड वंस नहीं। सिंपल है। अभी तक आपके पास एक सॉफ्टवेयर था जिसका नाम था जावा कंपाइलर, उसे इनपुट दिया था आपने एक डॉट जावा फाइल, टेक्स्ट फाइल था, उसके अंदर आपने टेक्स्ट था, लेकिन उसको सेव किया था आपने डॉट जावा फाइल। ये फाइल आपने इनपुट दिया जावा कंपाइलर को। नाउ दैट जावा कंपाइलर इज गोइंग टू जनरेट द आउटपुट इफ एवरीथिंग इज करेक्ट। अब ये आउटपुट जनरेट करने के बाद एक फाइल जनरेट करता है जिसका नाम है डॉट क्लास। मतलब आउटपुट किस फाइल में स्टोर होगा? डॉट क्लास फाइल। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द फाइल? डॉट क्लास। इस फाइल में क्या रहेगा? इंग्लिश जैसे ही कोड रहेगा, इंटरमीडिएट कन्वर्जन। इस फाइल का यूज करके कुछ तो कन्वर्जन होता है इस पर्टिकुलर फाइल में। क्लियर यहाँ तक? इस फाइल के अंदर आपको क्या नहीं रहेगा?
बाइनरी कोड नहीं रहेगा, ठीक है। नाउ वी आर ऑन द दिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर, वी आर हैविंग अ विंडोज मशीन। अभी ये सब कुछ कहाँ पर चल रहा है? विंडोज मशीन पर। उस पर्टिकुलर विंडोज मशीन पर मैंने एक डॉट जावा फाइल क्रिएट किया, कंपाइलर है और डॉट क्लास फाइल है। अभी मुझे क्या करना है, सेम फाइल लेके जाना है लेट से मैक मशीन। हम क्या देख रहे हैं? वन सेकेंड, जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसा है, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। यहाँ पर है लेट से विंडोज मशीन, ठीक। Now, what do you mean by platform independent programming language? What do you mean by independent programming language? अगर आपने एक मशीन पर कोड कंपाइल किया, आपने अभी आपने कहां पर कंपाइल किया? विंडोज मशीन पर। नाउ द कोड कंपाइल्ड ऑन वन मशीन, the code which is compiled on one machine, if it is able to run on any other machine, then it is called as platform independent programming language. अभी जावा में क्या होता है? अभी इन मशीन को क्या समझ में आता है? कोई भी मशीन को जीरोज एंड वंस। कोई भी कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? जीरोज एंड वंस। लेकिन आपके पास जीरोज एंड वंस है क्या? डू वी हैव जीरोज एंड वंस? नो, वी डोंट हैव जीरोज एंड वंस। इस पर्टिकुलर फाइल में क्या मिलेगा आपको? इंग्लिश जैसा कोड। व्हाट यू विल हैव इन दिस पर्टिकुलर फाइल? इंग्लिश। अभी ये इंग्लिश डायरेक्टली मैक मशीन को नहीं समझ में आएगा। मैक कोई भी मशीन को क्या समझ में आता है? जीरोज एंड वंस। अभी आपके पास जीरोज एंड वंस है क्या? अभी इस पर्टिकुलर मशीन पर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ता है जिसका नाम है JRE। क्या नाम है उसका? JRE। अभी तक हमने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, पहला जावा कंपाइलर और दूसरा क्या है? JRE। तो ये JRE सॉफ्टवेयर हर एक मशीन पर कंपलसरी है इंस्टॉल करना, ये वन टाइम इंस्टॉलेशन है। क्यों कंपलसरी है JRE सॉफ्टवेयर? आपका जो बाइट कोड बोला जाता है, ये इस पर्टिकुलर फाइल को, डॉट क्लास फाइल को रन करना है, लेकिन ये इंग्लिश है। इन JRE क्या करता है? JRE विल जनरेट zeros and ones. JRE will generate zeros and ones, which are understood by this particular. अभी ये JRE मैक मशीन पे जो इंस्टॉल्ड है वो क्या करेगा? जीरोज एंड वंस जनरेट करेगा। वो बस किसे समझ में आता है? मैक मशीन को। इस पर्टिकुलर मशीन को, इस पर्टिकुलर कोड को ये रीड करेगा JRE सॉफ्टवेयर और जनरेट करेगा जीरोज एंड वंस, विच आर ओनली अंडरस्टूड बाय मैक मशीन। दिस लिनक्स बेस्ड मशीन, यहाँ पर क्या हो रहा है? इस पर्टिकुलर मशीन पर JRE सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। ये भी क्या करेगा? इस पर्टिकुलर डॉट क्लास फाइल को रीड करेगा और जनरेट करेगा zeros and ones which are only understood by Linux machine. Similarly, this particular file will be read at this particular Windows machine and it will generate zeros and ones which are only understood by Windows machine. अभी हम कैसे बोल सकते हैं कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है? The code which is compiled on one machine, if you are able to run on any other machine, then that programming language is said to be a platform independent. Platform का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। प्लेटफॉर्म का मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपने विंडोज पे कंपाइल किया कोड और आप मैक मशीन पर उसे चला सकते हो, रन कर सकते हो, इसका मतलब है दैट इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या फीचर होता है? उसे ओरा भी बोला जाता है। राइट वंस, रन एनीवेयर। Write once, write code only once and run that code anywhere, means any platform. You can run that on any other, you can run that on any other machine. So if I want to write down this, how do I write down that? How Java is platform independent programming language? What is platform independent? The code which is compiled on one platform, if it can be run on any other platform, then that programming language, is said to be platform independent. जैसे एक बात, अगर आप कोई एक मशीन पर प्रोग्राम कंपाइल करते हो और दूसरे मशीन पर रन कर सकते हो, इफ यू आर एबल टू रन ऑन वन मशीन। अभी लेट्स से मेरे पास एक मशीन है, इस पर्टिकुलर मशीन पर मैंने कोड कंपाइल किया और सेम कोड में लेके जा रहा हूँ
मल्टीपल अदर मशीन पर। अभी इस पर्टिकुलर मशीन पर क्या किया आपने, इस पर्टिकुलर मशीन पर आपने कोड लिखा और that is given to Java compiler and then it has generated a file. Now this file is called as, this particular file is called as source code. This file is called as source code. मतलब डेवलपर ने जो कोड लिखा है उस फाइल को बोला जाता है सोर्स कोड। ये क्या है आपका कंपाइलर और ये आपका कंपाइल कोड। अगर आप सेम फाइल कोई भी मशीन पर चला सकते हो, जो कंपाइल कोड है आप कोई भी मशीन पर चला सकते हो, देन इट इज सेड टू बी अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी जावा में क्या होता है, आपके पास जावा कंपाइलर होता है, वो जनरेट करता है बाइट कोड फाइल और दैट बाइट कोड फाइल इज इनपुट टू योर जेआरई और जेआरई क्या करता है, जनरेट करता है जीरोज एंड। तो हर एक मशीन पर क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए, जेआरई। किसके लिए, जावा प्रोग्राम रन करने के लिए। तो यहाँ पर ये जेआरई क्या करेगा, जीरोज एंड वन जनरेट करेगा, अलग अलग जीरोज एंड वन जनरेट करेगा। विंडोज के लिए अलग, मैक के लिए अलग, these are different different things. So this is Mac, this is Linux, this is let's say Solaris and this is Windows. तो हर एक मशीन के लिए अलग अलग जीरोज एंड वंस समझ में आता है। इसको और तरीके से समझने का ट्राई करते हैं। अब मुझे बताओ, आप कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो, विंडोज के लिए भी सेम रहेगा या मैक के लिए भी सेम रहेगा। एग्जाम्पल, अगर आप कोई लेट्स से मीडिया प्लेयर, मैं समझाता हूँ, वीएलसी मीडिया प्लेयर, ये वीएलसी मीडिया प्लेयर सबको पता है कि ये डाउनलोड सॉफ्टवेयर है। आप मुझे बताओ, वीएलसी मीडिया प्लेयर सारे मशीन के लिए सेम ही रहेगा या अलग अलग। यहाँ पर देखो, तो विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए अलग है, मैक के भी दो वर्जन्स है। मैक का कौन सा वर्जन है आपका, इंटेल एंड सिलिकॉन। एंड्रॉयड के लिए भी अलग है, अदर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए देखो यहाँ पर हर एक मशीन के लिए, हर एक मशीन के लिए आपका अलग अलग वीएलसी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। विंडोज के लिए अलग है, डेबियन या लिनक्स के लिए अलग है, उबुंटू के लिए अलग है, फेडोरा के लिए अलग है, और एप्पल प्लेटफॉर्म के लिए मैक ओएस एक्स के लिए अलग है, आईओएस के लिए अलग है। देखो आप अलग अलग मशीन पे अलग अलग, देखो यहाँ पर। तो दिस विंडोज के लिए डाउनलोड करेगा EXE फाइल, क्या डाउनलोड करेगा, EXE फाइल। इस पर्टिकुलर लिनक्स के लिए डाउनलोड करेगा .bin फाइल, और उबुंटू के लिए कुछ अलग से फॉर्मेट है, वीएलसी फेडोरा के लिए कुछ अलग से उनकी कमांड्स है। तो यहाँ पर भी कुछ बिन फाइल्स होगी, और मैक के लिए आपका .dmg फाइल होगा, देयर विल बी अ .dmg फाइल। तो आप अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर क्यों डाउनलोड कर रहे हो, क्योंकि ये एग्जीक्यूटेबल फाइल, जो डाउनलोड फाइल बोलते हो ना आप, इंस्टॉलेबल फाइल, दिस इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, वॉट एवर यू हैव सेलेक्टेड दीज आर कॉल्ड एज एग्जीक्यूटेबल फाइल्स। और एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में क्या होता है, जीरोज एंड वंस। क्या होता है, जीरोज एंड वंस। तो हर एक मशीन के लिए, विंडोज के लिए अलग जीरोज एंड वंस चाहिए होता है, मैक के लिए अलग जीरोज एंड वंस चाहिए होता है, देन आपका लिनक्स के लिए अलग जीरोज एंड वंस चाहिए होता है। इसलिए आपको अलग अलग फाइल डाउनलोड करना पड़ता है, दैट्स द रीजन। ठीक, समझ में आ रहा है। ये एक पिक्चर सबको क्लियर है, हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, जावा का कोड आप एक बार लिखते हो और उसे कंपाइल करते हो, फिर वो कंपाइल कोड को आप कोई भी मशीन पर चला सकते हो, यू कैन रन दैट कोड ऑन एनी अदर मशीन। इस फीचर को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। कैन एनीवन टेल मी हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। हम्म हम्म, जावा कैसे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है या जावा कैसे काम कर रहा है, ये भी आपको बताने आया, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। जावा कैसे काम करता है, या जावा हाउ हाउ डज इट वर्क्स, ये भी आप बता सकते हो। सोर्स कोड मतलब जो डेवलपर कोड लिखता है उसे बोला जाता है सोर्स कोड। अभी उस सोर्स कोड को आपको किस फाइल में सेव करते हो, .java एक्सटेंशन के साथ सेव करते हो। उस फाइल को क्या करते हो आप,
कंपाइल करते हो, कंपाइल करते हो मतलब उस फाइल को आप देते हो कंपाइलर नाम के सॉफ्टवेयर के पास। तो कंपाइलर सॉफ्टवेयर क्या करता है, उस फाइल को रीड करता है। ये कंपाइलर सॉफ्टवेयर किसने लिखा है, जावा वालों ने लिखा है, जावा का सॉफ्टवेयर, जावा का कंपाइलर तो जावा वालों ने लिखा है। तो ये कंपाइलर क्या करता है, आप जो डेवलपर ने कोड लिखा होता है उसे बोलते हैं सोर्स कोड। तो सोर्स कोड को वो रीड करता है उस फाइल के अंदर, उसमें कोई गलती है या मिस्टेक है तो वो आइडेंटिफाई करेगा और डिस्प्ले करेगा इस पर्टिकुलर फाइल में ये एरर है। दूसरा, अगर आपके फाइल में कोई एरर नहीं है तो जावा कंपाइलर क्या जनरेट करता है, कंपाइलर ने जो आउटपुट जनरेट किया होता है उसे क्या बोलते हैं हम, कंपाइल कोड। और जावा में जो कंपाइल कोड होता है वो कौन से फाइल में स्टोर होता है, इस फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट। तो आप लिखते हो, डेवलपर लिखेगा कोड इस पर्टिकुलर नोटपैड के अंदर, लेट्स नोटपैड ओपन किया, उसने कोड लिखा, इस फाइल को लोगे सोर्स फाइल बोलोगे या सोर्स कोड के अंदर जो फाइल है इसे बोलोगे सोर्स फाइल, क्या बोलोगे आप, सोर्स फाइल। और इस फाइल को तो कुछ तो नाम दोगे, एक्सटेंशन दोगे। तो इस फाइल को आप लेट्स से नाम देते हो ऐप डॉट, फाइल का एक्सटेंशन का डॉट। अभी इस फाइल को आप इनपुट देते हो किससे, कंपाइलर को। ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, इंस्टॉल हमें करना पड़ता है। लेट्स से अज्यूम कि ये सॉफ्टवेयर हमने इस पर्टिकुलर मशीन पर इंस्टॉल्ड है और चल रहा है। तो इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसे बोलेंगे ये वाला फाइल ले लो और मुझे कंपाइल करके दो, मतलब चेक करके दो कि इस पर्टिकुलर फाइल में कुछ एरर है क्या। अगर कोई एरर होता है तो वो यहाँ पर ऐसे लिस्ट डाउन करेगा इस पर्टिकुलर फाइल में एरर है। अगर एरर नहीं है तो इट विल जनरेट अ फाइल कॉल्ड एज ऐप डॉट, क्या होगा, ऐप डॉट। अब इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको मिलेगा कुछ इंग्लिश जैसा कंटेंट, क्या होता है, या इंटरमीडिएट कोड बोलते हो उसे, और आप बोलते हो उसे बाइट कोड, क्या बोलोगे आप, बाइट कोड। इसमें जीरोज एंड वंस नहीं रहेंगे, इसमें ध्यान रहना, इसमें जीरोज एंड वंस नहीं रहेंगे। बाइनरी कोड मतलब जीरोज एंड वंस नहीं। कहाँ तक क्लियर है। अभी इस पर्टिकुलर फाइल को कंपाइल कोड भी बोला जाता है, इस पर्टिकुलर फाइल को क्या बोला जाता है, कंपाइल कोड, कंपाइल्ड। नाउ दिस पर्टिकुलर फाइल, या अभी आपका मशीन है, एक ही मशीन है, जैसे अभी ये आपका एक मशीन का काम हो गया, दिस इज डन ऑन दी विंडोज मशीन, आपका विंडोज मशीन पर था। आपके आपके मशीन पर क्या एक नया सॉफ्टवेयर है, लेट्स से जावा कंपाइलर नाम का एक सॉफ्टवेयर है, आपने इंस्टॉल किया था, आपने कुछ कोड लिखा डेवलपर ने, सेव किया डॉट जावा फाइल के साथ, उस फाइल को इनपुट दिया सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर ने उसे चेक किया, उसके अंदर कुछ एरर होता तो एरर डिस्प्ले करता, एरर नहीं है तो डॉट क्लास फाइल जनरेट किया उसने। और जो भी डॉट क्लास फाइल आउटपुट बोल सकते हो आप, आउटपुट फाइल बोल सकते हो, उस फाइल को कंपाइल्ड कोड भी बोला जाता है। इस फाइल के अंदर बाइनरी कोड नहीं होता है, ठीक है। ये आपका यहाँ तक इस मशीन पार्ट है। अभी आपके पास दूसरी मशीन है, अभी आपके पास ये मैक मशीन, देन वी हैव लिनक्स मशीन, जैसे आपके पास दूसरी और एक मशीन सोलारिस। अभी आपको क्या करना है, अभी ये तीन दुकानदार समझो, आपने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर बनाया दुकानदार को यूज करने के लिए, आपने सॉफ्टवेयर लिखा, उसे कंपाइल किया, सब कुछ सही चल। अभी आपको सॉफ्टवेयर को दुकानदार को देना है, शॉप ओनर को देना है, उसको बोलना है कि ये सॉफ्टवेयर ले लो और आप मशीन पर चला दो। उसका काम क्या है, बस सॉफ्टवेयर को चलाना, एग्जीक्यूट करना। अभी आप कोई भी सॉफ्टवेयर फाइल क्या करते हो, डाउनलोड करते हो, इंस्टॉल करते हो, यू आर एबल टू यूज दैट। वैसे ही आपको क्या करना है, ये जो आपने सॉफ्टवेयर बनाया था उस पर्टिकुलर शॉप ओनर को देना है और उसे बोलना है कि भाई इसे एग्जीक्यूट कर दो। अभी आप उस शॉपकीपर को जितने भी लेट से 10,000 भी रहने दो, या जो भी नंबर ऑफ शॉप ओनर से, आपका सॉफ्टवेयर लेट से बहुत पॉपुलर हो गया, बहुत सारे दुकानदार यूज करना है, तो आप उनको दोगे बस ये डॉट क्लास, क्या दोगे आप, डॉट क्लास फाइल। अब ये डॉट क्लास फाइल आप इन पर्टिकुलर मशीन पर दोगे, और इस पर्टिकुलर मशीन पर आप इन सारे यूजर्स को बोलोगे फर्स्ट टाइम आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका नाम है JRE। इनको दुकानदार का काम क्या होगा, आप ही इंस्टॉल करके दोगे वन टाइम, क्या इंस्टॉल करना है आपको। अभी ये JRE सॉफ्टवेयर क्या करता है,
इस पर्टिकुलर फाइल से रीड करके, डॉट क्लास फाइल रीड करके जनरेट करता है जीरोज एंड वन। क्या जनरेट करता है? जीरोज एंड। अब ये जीरोज एंड वंस अलग अलग मशीन के लिए अलग अलग होंगे। ये जीरोज एंड वंस उससे किसे समझ में आएंगे? बस मैक मशीन। ये जीरोज एंड वंस किसे समझ में आएंगे? बस लिनक्स मशीन के लिए। ये जीरोज एंड किसे समझ में आएंगे? सोलारिस मशीन। तो आप यहाँ पर देखो, बिग पिक्चर देखो नाउ। You are able to write the code only once and run the code anywhere. This is called as ORA. So you write code only once and you are able to run that code on any of the। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी किसे बोला जाता है? प्लेटफॉर्म मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्लेटफॉर्म या एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर आपने कोड कंपाइल किया, उस कोड को आप दूसरे कोई भी मशीन पर एग्जीक्यूट कर सकते हो, चला सकते हो। इस फीचर को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या बोला जाता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। क्या बोला जाता है? प्लेटफॉर्म। दिस फीचर इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। समझ पाओगे? कैसे बता पाओगे हाउ जावा इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, हाउ जावा वर्क्स? ये तो बता पाओगे? विल यू एबल टू एक्सप्लेन? बोल पाओगे? ऑनलाइन कैन एनीवन? ललित कैन यू टेल अस? यस, हाउ डज जावा वर्क? हम्म। हम्म। परफेक्ट। चले, वेरी गुड। ओके, आई विल सी सम क्वेश्चंस ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली। मुझे बताओ, जावा किसने डेवलप किया? हु हैज डेवलप्ड द जावा? जावा हु इज डेवलप्ड? जावा इज डेवलप्ड बाय जेम्स गॉसलिंग। और कौन से कंपनी में काम कर रहा था बंदा? एट सन माइक्रो सिस्टम। कहाँ पर? एट सन माइक्रो सिस्टम्स। ये कौन सी कंपनी है? सन माइक्रो सिस्टम। अभी इसे किसने एक्वायर किया है? दिस इज एक्वायर्ड बाय। किसे एक्वायर्ड किया इसे? एक्वायर्ड बाय ओरेकल। ओरेकल हैज एक्वायर्ड। नाउ जावा इज ए प्रोडक्ट ऑफ। जावा ऑफिशियली किन का प्रोडक्ट है? जावा इज नाउ ओन्ड बाय ओरेकल। So what was the when Java was released? Java was released 1905. What is the latest version of Java? Latest version of Java is Java 21। अभी रिलीज होगा, इसी मंथ रिलीज होने। कब? सितंबर 2020। अभी रिलीज होगा या रिलीज हो गया होगा, या लास्ट वीक में यूजली होता है। जावा 20 वॉज रिलीज इन मार्च 23। तब इसी मार्च के ईयर के मार्च में जावा 20 रिलीज होता है। ठीक। नाउ हम मोस्टली सीखने वाले जावा 8 एंड जावा 9 फीचर्स। हम मोस्टली अभी मोस्टली कंपनी यूज करते हैं जावा 8 एंड 9 फीचर्स। जावा 17 भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, लेकिन जो नए प्रोजेक्ट्स है इन जो पुराने प्रोजेक्ट्स है उनमें अभी भी जावा 8 9 ही यूज हो रहा है। जावा 7 कहीं की प्रोजेक्ट में अभी भी जावा 7 यूज होता है, या जावा 6 तक यूज होता है। कहीं की प्रोग्रामिंग मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है कि जहाँ पर जावा 6 अभी भी यूज होता है। लेकिन स्टैंडर्ड आप एक जावा 8 9 सीख सकते हो आराम से। तो जावा 8 वाज द मेजर रिलीज, वाज द मेजर रिलीज। इसमें बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। और ये कब रिलीज हुआ था? मार्च 2014। ये आप याद रखना, इस पे ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होता है इंटरव्यूज में, क्योंकि सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको यहाँ पर मिलेंगे, जो लेटेस्ट फीचर। क्या फीचर्स है इसमें? आपको पूछ सकते हैं कि कोई भी नया फीचर आता है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, आप सिंस यू आर इनटू जावा, तो आपको पता होना चाहिए क्या क्या फीचर। लेट्स से आईफोन 15 आ रहा है, राइट? क्या फीचर्स है उसमें? क्या नया आ रहा है? थोड़ा बहुत तो जिनको आईफोन इकोसिस्टम है वो बता सकते हैं। चलो,
तो जावा 8 में क्या नया फीचर्स था, वहां पर आया था फंक्शनल इंटरफेस। दो चार नाम तो आपको पता होना चाहिए। फंक्शनल इंटरफेस, डिफॉल्ट मेथड्स, स्टैटिक मेथड्स, लैम्बडा एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद मेथड रेफरेंस। ये सारे फीचर्स हम देखने वाले। मेथड रेफरेंस के बाद स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल, ऑप्शनल के बाद आपका डेट टाइम एपीआई, बहुत ज़्यादा और भी बहुत ज़्यादा अच्छे। ये कुछ फीचर्स है जावा 8 के मेजर फीचर, ये आपको पता होना चाहिए। तो एवरी एस्पायरिंग डेवलपर who wants to get into the Java development, you will find most of the code written in Java 8. अगर आप प्रोजेक्ट ज्वाइन होने के बाद आपको स्ट्रगल नहीं करना है, then you can actually join this or you can actually work on this. मोस्टली जो भी फ्रेशर से एक्सपीरियंस है उन सबको ये फीचर्स पता होना, तो दे शुड नो दीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और उनके बिना आप कोड नहीं। इनका मोस्ट ऑफ द कोड यू विल फाइंड इन दिस लैम्बडा एक्सपेरिमेंट, यू विल फाइंड एवरी मोस्ट ऑफ द मेथड्स। जो भी कोड होगा वहां पर आपको लैम्बडा एक्सप्रेशन दिखा देगा, मेथड रेफरेंस दिखाएगा, स्ट्रीम एपीआई तो हर गली गली यूज हो रहा है जावा की, आप ऐसे पूछ सकते, राइट। तो दिस इज समथिंग मेजर रिलीज, और अभी लेटेस्ट वर्जन है आपका जावा, क्या रिलीज है आपका जावा 20। तो दिस इज समथिंग बेसिक यू शुड। जब जावा स्टार्ट हुआ था, उन्होंने जावा क्यों, मतलब इतनी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थी, सी प्लस था, सी शार्प था, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सी आपका 1971 में आया था, 78 में सी था, फिर जावा आपका ऑलमोस्ट 19 के आसपास, राइट। ऑलमोस्ट 20-25 साल अभी सी और सी प्लस में प्रोग्रामिंग हुआ। तो जावा क्यों इंट्रोड्यूस किया था, व्हाट वाज द रीजन जावा वाज इंट्रोड्यूस। इतने साल तो 20-25 साल तो सी प्रोग्रामिंग हो रहा था, क्या दिक्कत था कि जावा डेवलप किया, वाज द रीजन व्हाई जावा वाज डेवलप्ड, व्हाई जावा वाज डेवलप्ड। आपको एक सिंपल, बहुत सा सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ, जावा डेवलप क्यों किया था। अभी जब उस पर्टिकुलर 1980s का टाइम था, 1980, वहाँ पर मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर डिवाइसेस, एसी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन, ये डिवाइसेस मार्केट में आ रहे थे। तो उन सारे डिवाइसेस को प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी। दे वेर इन नीड ऑफ प्रोग्रामिंग टू दीज डिवाइसेस। जैसे टीवी का रिमोट हो गया, वॉशिंग एसी का रिमोट हो गया, तो इन डिवाइसेस को भी आपको प्रोग्राम करना पड़ता है। तो लेट्स से अभी आपने, लेट्स से टीवी रिमोट या एसी रिमोट है, टीवी रिमोट है, लेट्स से अभी आपने बटन प्रेस किया और 1 घंटे बाद चैनल चेंज हो, आर यू गोइंग टू यूज दैट, यू आर नॉट गोइंग टू यूज। लेट्स से आपने टीवी रिमोट एक बार बटन प्रेस किया और उस पर्टिकुलर रिमोट का बैटरी सेल ड्रेन हो गया 100%, आप नहीं यूज। दूसरा दूसरा एक एक रिक्वायरमेंट आपको बता रहा हूँ। इफ योर एग्जीक्यूशन टाइम, आई विल टॉक अबाउट दैट एग्जीक्यूशन टाइम, अगर आपने टीवी का रिमोट प्रेस किया और आपका चैनल 1 घंटे बाद चेंज हो रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू। अगर आपने एक बार बटन प्रेस किया और आपका पूरा बैटरी ड्रेन हो रहा है, यू आर नॉट गोइंग टू यूज दैट। तीसरा, अगर आपका जो रिमोट है उसका कॉस्ट ज़्यादा है, लेट्स से 20,000 ओनली फॉर द रिमोट, आर यू गोइंग टू यूज दैट। कॉस्ट कम पड़ता है जब आपका उसके रैम ज़्यादा है। अगर आपका सॉफ्टवेयर चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेमोरी की ज़रूरत है, तो आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को अफोर्ड नहीं कर पाओगे, यू आर नॉट गोइंग टू अफोर्ड दैट। तो जावा वॉज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ 3 रीजन्स। तो उनको ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना था तो विच विल नीड लेस, क्या चाहिए था उनको, लेस मेमोरी कंजम्पशन, लेस पावर कंजम्पशन। मतलब जावा का यूज करके अगर सॉफ्टवेयर बनाते हो तो ऐसा सॉफ्टवेयर आपको लेस पावर कंज्यूम करेगा, लेस एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब बहुत जल्दी आप फटाफट, इतना टाइम वेट करने की जरूरत नहीं है, तो विद इन लेस अमाउंट ऑफ टाइम योर इंस्ट्रक्शंस विल बी एग्जीक्यूटेड। तो पहला तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है पावर, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेमोरी ऑल्सो इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज जितना कम मेमोरी लगेगा उतना आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट कम जाएगा, जितना पावर आपका यूटिलाइज कम करेगा उतना आपका सॉफ्टवेयर इफिशियंट रहेगा, और जितना फास्टर आपका सॉफ्टवेयर चलेगा उतना टाइम आपको कम लगेगा। सो लेस एग्जीक्यूशन टाइम, लेस पावर कंजम्पशन, लेस मेमोरी कंजम्पशन, ये उनका टारगेट था। और दूसरा एक और बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके पास बहुत सारे मल्टीपल डिवाइसेस है, टीवी रिमोट है, वॉशिंग मशीन, बहुत ज़्यादा है। अगर आप कोड एक बार लिखो और सारे डिवाइसेस के लिए चले, कितना अच्छा है ना।
You write the code only once, and if that code is able to run on any other machine, तो काम इजी हो जाएगा। लेकिन ये पहले नहीं था, तो हर एक डिवाइस को आपको अलग अलग प्रोग्राम करना पड़ता है। जावा से पहले हर एक डिवाइस को अलग अलग कोड लिखना पड़ता था, अलग अलग बार कोड लिखो, कंपाइल करो और फिर वहां पे चलाओ उसको। मतलब एक बार कोड लिखने से आपका काम नहीं हो रहा था जावा से पहले। जावा ने वही मार्केट कैप्चर किया, तो बोला we will write code only once and we will be able to run that code on any of the platform or any of the, ये उनका मार्केट कैप्चर। तभी से उन्होंने मार्केट कैप्चर इतना किया कि C++ मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स आर ट्रांसफॉर्म। और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन चलाने के लिए अगर आप चाहते हो कि इंटरनेट पे चलने वाला एप्लीकेशन आपको बनाना है या डेवलप करना है, तो उसके लिए नंबर 1 रिक्वायरमेंट होता है। क्या रिक्वायरमेंट होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बोल। इसका क्या फीचर, व्हाट इज दिस फीचर? वी कैन कंपाइल कोड ऑन वन मशीन एंड कैन बी रन ऑन एनी अदर। ये फीचर होता है प्लेटफॉर्म। तब एक मशीन पर आप उसे कंपाइल करो और दूसरे कोई भी मशीन पर चला सकते, ये फीचर को बोला जाता है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अगर इंटरनेट बेस्ड, इंटरनेट कब चालू हुआ था बाय द वे? इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन आपको बनाना है, इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस, व्हाट इज रिक्वायरमेंट? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस। और इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस इट इज द प्री रिक्विजिट। क्या बोल सकते हो आप? इस पर्टिकुलर, अगर आप इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करना चाहते हो तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे होना चाहिए? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो ये कुछ रीजंस थे कि जावा डेवलप किया था, और भी बहुत कुछ रीजंस है, लेकिन एज ए एंड कस्टमर, एज ए एंड कस्टमर जो सॉफ्टवेयर यूजर होगा उसको ये फीचर चाहिए थे। डेवलपर के लिए तो उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है। उन्होंने क्या किया एंड कस्टमर के लिए? what is something that done for the end customers? They have made sure that ki whatever the softwares are developed using Java will need less power, less memory, less execution time, and the software compiled on one machine can be run on any of the machine. ये features end customer के लिए बहुत important है। These are very much important for the end customer. अभी डेवलपर का भी लाइफ उन्होंने बहुत सिंपल कर दिया। डेवलपर का लाइफ उन्होंने कैसे सिंपल कर दिया? हाउ दे हैव क्रिएटेड द लाइफ सिंपल फॉर द डेवलपर्स। 20-25 साल से लोग सी और C++ में प्रोग्रामिंग कर रहे थे, तो उन्होंने सिंटैक्स क्या कर दिया? सिंपल कर दिया उसको। सिंटैक्स सिंपल कर दिया, सिंटैक्स वाज सिंप्लीफाइड। मेमोरी एलोकेशन और डी एलोकेशन यूजर को डेवलपर को करना पड़ता था, एंड डी एलोकेशन ये काम भी उन्होंने क्या कर दिया? सिंपल कर दिया। अभी डेवलपर को कुछ हेडेक ही नहीं रखा उन्होंने, सिंटैक्स सिंप्लीफाइड कर दिया। जो भी कॉन्सेप्ट्स बहुत कॉम्प्लेक्स थे C++ के, दे हैव कंप्लीटली रिमूव्ड। मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन इज आल्सो नाउ टेकन केयर बाय जावा। और उन्होंने बहुत ज़्यादा आपका एप्लीकेशन सिक्योर कर दिया। आपका जो भी सॉफ्टवेयर बन जाएगा जावा में, तो देयर इज लॉट ऑफ सिक्योरिटी एडेड इन दैट। मेमोरी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं है डेवलपर को, बहुत सारे सिक्योरिटी पैकेजेस दे दिया। इससे क्या हुआ? आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बन गया एकदम सिक्योर। दूसरा, अभी लेट से आपके पास 10,000 स्टेटमेंट्स हैं और वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट करोगे तो बहुत टाइम लगेगा, राइट? क्या बोल रहा हूँ मैं? आपके पास एक टास्क कंप्लीट करने के लिए 10,000 स्टेप्स है, बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम्पल, अभी लेट से इस क्लासरूम को पेंट करना है, इसे लगता है 30 डेज, एक आदमी करेगा तो 30 दिन लगते हैं। अगर मैं 30 मतलब वर्कर्स रखूँ, एक दिन में काम हो जाएगा मेरा, right? So instead of one man doing this task one by one, if I do multiple tasks, I will divide this bigger task into smaller tasks and I will do all the tasks at the same time. क्या होगा इससे? आपका एग्जीक्यूशन टाइम, मतलब जो 30 दिन काम मुझे लगना था, तो एक दिन के अंदर मेरा काम खत्म हो गया। तो आई एम एबल टू कंप्लीट द सेम टास्क विद इन 1 डे। प्रोग्रामिंग में ऐसी ही कॉन्सेप्ट है। क्या कॉन्सेप्ट है? थ्रेडिंग नाम कॉन्सेप्ट क्या है? मल्टी थ्रेडिंग। तो जावा एप्लीकेशंस आर मल्टी थ्रेडेड। इसका मतलब आपका जावा का जो भी कोड होगा आप उसे मल्टीपल ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हो और मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड एट द सेम टाइम आप एग्जीक्यूट। इससे क्या होगा? आपका काम आपने बहुत छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड किया और सारे छोटे छोटे चंक्स एक साथ चलाए और आपका पूरा टास्क कंप्लीट फटाक से। इससे क्या होता है? आपका एग्जीक्यूशन टाइम
कम होता है, योर एग्जीक्यूशन टाइम विल बी रिड्यूस। इससे क्या होगा, आपका सॉफ्टवेयर होगा एकदम लाइट वेट एंड आपको हैंग होने वाला सॉफ्टवेयर पसंद है क्या? जैसे आपको कुछ सर्च करना है, अपने वहाँ पे सर्च कर दिया, किसी का नंबर सर्च करना है, किसी का या नाम सर्च करना है, आपने सर्च किया और उसको टाइम ले रहा है 10 मिनट। अभी लेट से आपका फोन बुक है, तो आप किसी का नाम सर्च कर रहे हो और 10 मिनट बाद आपको आउटपुट मिल रहा है, आर यू गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर? नो, यू वांट समथिंग सॉफ्टवेयर विच विल नीड लेस एग्जीक्यूशन टाइम। इमीडिएटली आपने सर्च किया, फटाक से आपको आउटपुट आना चाहिए, राइट? अभी आप कुछ फाइल्स डिलीट कर रहे हो, आप कुछ फोटोज डिलीट कर रहे हो, डिलीट करते टाइम आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेट्स से एक फोटो को डिलीट करने के 1 घंटा लग रहा है, आर यू गोइंग टू यूज दैट सॉफ्टवेयर? नॉलेज से आप कुछ फोटो एडिट करना चाहते हो, फोटो एडिट करना चाहते हो, और एडिट करने के लिए आपको लेट से कुछ सिंपल सा टास्क है, लेट से उसका कलर चेंज करना है, आपने अभी बटन प्रेस किया, इसका कलर चेंज व्हाइट टू रेड हो जाए, उसको चेंज होने के लिए 5 मिनट चाहिए, आर यू गोइंग टू यूज दैट? यू आर नॉट एबल टू डू दैट, तो दैट इज नॉट अ मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन। तो मल्टी थ्रेडिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका यूज करके आप आपका एप्लीकेशन बहुत स्मार्ट बना सकते हो, बहुत फास्ट बना सकते हो। कैसे? जो भी काम है उसको डिवाइड करते हो मल्टीपल पार्ट्स में, और उस पर्टिकुलर मल्टीपल पार्ट्स को एक साथ चलाते हो, तो बोलते हैं मल्टी। मतलब बड़े काम को आप डिवाइड करते हो छोटे छोटे पार्ट्स में, और इन दिस पर्टिकुलर मल्टीपल ब्लॉक्स यू रन एट द सेम टाइम। इससे होता क्या है, आपका एप्लीकेशन फास्ट। दिस फीचर इज आल्सो अवेलेबल इन द जावा, सो दैट्स द रीजन, दिस इज आल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन कि आपका जावा बहुत फास्ट है। उसके बाद जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये अच्छा फीचर है बिकॉज ऑफ दिस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन का मतलब होता है, एक थ्योरी कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट, से आपने सुना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट्स जावा से पहले हैं, 1960 में ये कॉन्सेप्ट्स आई है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन रिलेटेड। जावा से पहले बहुत सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से पहले ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, ये थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जावा ने उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। जावा जो डेवलप किया था, उन लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट, क्यों इम्प्लीमेंट किया? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स यूज करके आपका प्रोग्राम बनता है बहुत ज़्यादा रीडेबल, इजी टू राइट, इजी टू मेंटेन, इजी टू डिबग, इजी टू स्केल, इजी टू टेस्ट। ये फीचर बहुत अच्छा फीचर है, इससे बहुत कुछ आपकी आसानी होती है डेवलपर को, कोड लिखना फास्ट होता है, डिबग करना मतलब कुछ इशू आता है तो उस पर्टिकुलर कोड में लुकआउट करना, कोड ऑर्गेनाइज होता है, नीट होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, एक लेआउट होता है आपके कोड को। बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के कारण आपका प्रोग्राम या आपका सॉफ्टवेयर बन जाता है मेंटेनेबल, का प्रोग्राम बन जाता है या सॉफ्टवेयर बन जाता है मेंटेनेबल या स्केलेबल। स्केलेबल मतलब वी कैन ऐड मोर एंड मोर फीचर इन, कैन ऐड more and more feature. That is the benefit of this concept called as object orient. ऐसी बहुत सारा फीचर लिस्ट करने बैठे तो रात जाएगा इसमें। You have lot of features where ask the question why Java was. What is Java? Java is a high level programming language. You can write the softwares, we can write the programs, we can develop the softwares. Which kind of softwares we can develop using Java? Application softwares. We can develop application सॉफ्टवेयर। कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते हो? एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में कौन कौन से सॉफ्टवेयर है आपके पास? स्टैंडअलोन, वेब एप्लीकेशंस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस, ये जावा का फीचर है। अभी जावा को वर्सेटाइल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्सेटाइल। वर्सेटाइल मतलब क्यों वर्सेटाइल बोला जाता है? जावा इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जावा इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वन टाइप ऑफ एप्लीकेशन डेवलपमेंट। जावा का यूज करके आप इतने सारे एप्लीकेशन बना सकते हो, मैसेजिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, या सिक्योरिटी एप्लीकेशन बना सकते हो, डेस्कटॉप एप्लीकेशन बना सकते हो, वेब बेस्ड एप्लीकेशन, इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन। यू थिंक ऑफ एनी एरिया, गेमिंग बना सकते हो, गेमिंग में भी यूज होता है, इंटरनेट बैंकिंग, फिर आपका यूटिलिटी हो गया, बहुत जगह पे जावा का एप्लीकेशन, तब आप डेवलप कर सकते हो जावा का एप्लीकेशन और डिफरेंट डिफरेंट। इसे रोबोस्ट भी बोला जाता है। रोबोस्ट का मतलब होता है इन एनी सिचुएशन इट कैन सस्टेन। रोबोस्ट एक ऐसा फीचर, इसमें क्या होता है कि आपका एप्लीकेशन इजीली ऐसे क्रैश नहीं हो, आपका एप्लीकेशन जो जावा डेवलपर ऐसे क्रैश नहीं होगा, इट विल बी, देयर विल बी अ पीसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, देयर विल बी अ पीसफुल टर्मिनेशन ऑफ प्रोग्राम, बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट एंड स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन हैंडलिंग इज देयर इन द जावा। रोबोस्ट इसे ऐसे नहीं बोला उसको, स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट होता है यहाँ पर,
और बेस्ट इन क्लास एक्सेप्शन हैंडलिंग की वजह से उसे बोला जाता है। एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत बढ़िया तरीके से होता है, मतलब आपका एप्लीकेशन भी मतलब अभी स्टॉप करना है उसे, तो अपने आप मतलब किसी वजह से वो अनकंट्रोल्ड सिचुएशन में गया, फिर भी आपका एप्लीकेशन स्टॉप हो जाएगा। अनकंट्रोल्ड सिचुएशन मतलब लेट्स से आपने एक काम लूप्स में कुछ चला रहे हो, यू आर रनिंग दिस समथिंग इन लूप अगेन एंड अगेन, मेमोरी एलोकेट कर रहे हो अगेन एंड अगेन, वहां पर देयर विल बी अ पीसफुल टर्मिनेशन ऑफ द प्रोग्राम, वहां पर पीसफुल टर्मिनेशन होगा सॉफ्टवेयर का। ऐसे ऐसे नॉट रिस्पॉन्डिंग नहीं आएगा। आप देखते हैं ना बहुत बार बहुत सारे सॉफ्टवेयर होता है कि रिस्पॉन्ड करना छोड़ देते हैं, दे आर इन अनरिस्पॉन्डिंग कंडीशन, तो वैसा जावा के केस में नहीं होता है मोस्टली, यू आर एबल टू गेट कंट्रोल ऑफ द। एनी क्वेश्चंस ऑनलाइन ऑफलाइन? ओके परफेक्ट। चलो these two questions at least you are good with, how Java is platform independent, how Java works, के बाद जावा का यूज करके आप कौन से सॉफ्टवेयर बना सकते, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। तो हमने स्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स। फिर प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम मतलब कोई भी काम को कंप्यूटर से करके लेने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसे बोला जाता है प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना मतलब इंस्ट्रक्शंस लिखना, स्टेप्स लिखना टू कंप्लीट अ टास्क। अब ये काम कौन कर, आप कर रहे हो या कंप्यूटर कर रहा है? यू आर जस्ट इंस्ट्रक्टिंग, यू आर जस्ट गाइडिंग, यू आर जस्ट telling that do this, do these are the steps, you complete that and task will be complete. Are you doing the task? Are we doing the task? No, we are only the instructors, we are only the guide, we are only the mentor, we are just giving the steps, instructions to the computer to perform certain tasks. इतना ज्यादा लोग प्रोग्रामिंग क्यों मतलब कर रहे हैं, मतलब अभी आप देख रहे होंगे सब कुछ कोई भी बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर, हर एक यूज केस में आप सॉफ्टवेयर ट्राई करते हो फाइंड करने, यू आर ट्राइंग टू फाइंड द सॉफ्टवेयर इन एवरी यूज केस। व्हाई एवरीवन इज ट्राइंग टू यूज सॉफ्टवेयर, हर कोई सॉफ्टवेयर क्यों यूज करना चाहता है, हर कोई सॉफ्टवेयर यूज करता है, हर कोई, आप मतलब छोटे बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सब कोई यूज करना चाहता है, क्यों? क्योंकि उससे उनका लाइफ होता है, वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस द ह्यूमन। वे आप देखो आपके पेरेंट्स का ही देखो, दे आर नॉट गोइंग टू द बैंक्स नाउ, दे वांट टू चेक द बैलेंस, दे विल जस्ट ओपन द फोन पे गूगल पे, दे विल सी द बैलेंस। इफ दे वांट टू रिचार्ज, रिचार्ज करने के लिए पहले दुकान पे जाना पड़ता था, अभी दुकान पे जाने की जरूरत नहीं, यू कैन डू मैन लाइक yourself, your parents can also do that, they are not even though educated they can also do। मोबाइल से आप गेम्स खेल सकते हो, बहुत कुछ चीज़ है, यूज केसेस है जिससे आपका लाइफ इजी। तो सॉफ्टवेयर बनाने की ये प्रोसेस इतनी क्यों डिमांड में, व्हाई द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और प्रोग्राम डेवलपमेंट इज इन डिमांड, सो मच डिमांड, ऐसा डिमांड क्यों है इस पर? हर कोई प्रोसेस, किसी का ना किसी का लाइफ या किसी का कोई टाइम, मतलब टाइम रिड्यूस करना या कॉस्ट कम करना, इसलिए सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इट्स इन, कोई भी फील्ड लो आप, आईटी आप, बैंकिंग लो या कॉलेजेस लो, आपका कोई बिजनेस लो, हर कोई जगह में आपको मिलेगा सॉफ्टवेयर। आपके कॉलेजेस आप देखो 10 साल पहले क्या कॉलेजेस करते थे, अभी का टाइम देखो, एवरी कॉलेजेस दे आर हैविंग देयर ओन ईआरपी सिस्टम टाइम, they are conducting the classes online, there are a lot many things they are doing online। अभी पहले नोटिस लेके आता था कोई बंदा कॉलेज में, ऐसा ऐसा नोटिस है आपको कोई इवेंट, अभी कोई नोटिस आता है क्या? यू गेट ईमेल्स, गेट डैशबोर्ड नोटिफिकेशंस कि आपका ये इवेंट है। ये सब कुछ कैसे हो रहा है, आपका लाइफ इजी हो रहा है, वहाँ पर वो जो बंदा नोटिस लेके आ रहा था उसका काम खत्म हो गया, जॉब इज ऑल्सो डन। लेट्स से पहले जब इनकम टैक्स जब फाइल करने होते थे उस टाइम पे लोगों को, मतलब जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनको मैन्युअली कैलकुलेट करना पड़ता था इनकम टैक्स पेबल बाय एवरीवन, मैन्युअली करते थे 19 जब भी 50 के आसपास 1955 उस टाइम मैन्युअली करते थे लोग ये सब कैलकुलेशन। अभी उसको फिर क्या कर दिया, बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था कैलकुलेट करने के लिए, एरर प्रोन था, फिर उन्होंने क्या कर दिया, पहले बैंकिंग ऑफलाइन था, आपको पता है बैंक भी ऑफलाइन था पहले, किसी ने पैसे डिपॉजिट किया, एंट्री, विड्रॉ किया तो एंट्री, ऐसा भी था।
अभी हर एक इंच आप एरिया में देखो आपका लाइफ ऑटोमेट हो रहा है, दैट्स द रीजन इट इज इन डिमांड। तो ये हमेशा इन डिमांड क्यों रहेगा, क्योंकि इससे एफर्ट्स और कम कम होते जाने वाले। पहले हम रेस्टोरेंट से कुछ खाना ऑर्डर कर देते थे, हम उसे कॉल करते थे, फिर उससे पूछते कि व्हाट इज द मेन्यू, व्हाट इज द प्राइस, फिर आप बोलते थे कि हम किसी को किसी बंदे को भेज दो, दिस इज द एड्रेस। इसमें बहुत ज़्यादा मैनुअल इंटरवेंशन था। तो इसको सब कुछ कट डाउन कर दिया, किसी से फ़ोन करने की ज़रूरत है कि आपको अभी, यू डोंट नीड टू कॉल एनी बडी, यू डोंट नीड टू कॉल एनी बडी, यू जस्ट ऑर्डर द फूड, सी द मेन्यू, एवरीथिंग इज ऑर्डर। सो योर लाइफ इज सॉर्टेड, सो योर लाइफ इज गोइंग टू गेट सॉर्टेड। ये मतलब सॉर्टेड मतलब आपका एफर्ट्स और कम होने वाला है, और कम होने वाला है बिकॉज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, राइट? सो व्हाई देयर इज सो डिमांड, दिस इज why people write softwares, why people are using softwares, there is a reason. Because of softwares, your life or there is some task we are going to get it done with the help of। कौन कौन से सॉफ्टवेयर से हम यूज करते हैं? यूज डेस्कटॉप एप्लीकेशंस, वेब एप्लीकेशंस, डिस्ट्रीब्यूटर एप्लीकेशन। डेस्कटॉप मतलब जिनको सिस्टम सॉफ्टवेयर में हम यूज करते हैं, राइट? व्हाट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी यूज? these are the softwares which directly interact with your system or your hardware। Operating system, we use Windows, Mac, Linux। what are these? These are nothing but different operating systems which we use or we install on the this particular machine। Device drivers भी है आपका। Mostly C++ are the choices to develop these software। आपको पता है लिनक्स किसमें डेवलप हुआ है? लिनक्स में डेवलप हुआ है। Most of the components are written in C। Application softwares, these are the softwares which are used by individuals like us। we use this software। कैलकुलेटर हो गया, नोटपैड हो गया, these softwares we use, these are the softwares we use, right? Now there also we have different categories। notepad हो गया, we have a notepad। now let's say I have a notepad, this is a clean application, I do not need internet। अगर आपको ऐसा एप्लीकेशन बनाना है जावा का यूज कर आप बना सकते हैं, yes we can develop। आपके पास कैलकुलेटर होगा, कैलकुलेटर एक्सेस करने आपको इंटरनेट की जरूरत है क्या? यू डोंट नीड। दिस एप्लीकेशन आल्सो यू कैन डेवलप विद द हेल्प ऑफ जावा। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जिनको इंटरनेट की जरूरत नहीं होती और विच आर रनिंग ऑन अ सिंगल मशीन, these softwares are called as desktop based applications या standalone। और जावा का यूज करके आप इन सॉफ्टवेयर्स को बना सकते हो क्या? यस। व्हाट इज द टेक्नोलॉजी? दिस इज द टेक्नोलॉजी AWT Swing and JavaFX। अभी AWT Swing is completely outdated, no one uses। if you want to develop desktop application, JavaFX is the technology। JavaFX is the technology using which we can develop the softwares like Notepad, Calculator, Excel, ऐसे softwares आप बना सकते हैं। Then web applications, आपका गूगल मीट, यूट्यूब, देन आपका जो भी इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशन बोला जाता है वेब एप्लीकेशन। वेब एप्लीकेशंस आर द एप्लीकेशंस विच आर रनिंग ऑन अ रिमोट सर्वर मशीन, दे आर रनिंग ऑन अ रिमोट सर्वर मशीन। अभी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को मल्टीपल यूजर्स एक्सेस करते हैं। फेसबुक कितने सारे लोग यूज करते हैं? मल्टीपल। गूगल मीट मल्टीपल यूजर्स आर एबल टू एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मल्टीपल पीपल आर एबल टू एक्सेस। So these applications which are running on a remote server machine and which are accessed with the help of internet are nothing but web application। जावा का यूज करके आप डेवलप कर सकते हो क्या ऐसे गूगल मीट जैसे सॉफ्टवेयर? हाँ, यू कैन डेवलप गूगल मीट, यूट्यूब जैसे सॉफ्टवेयर यूजिंग जावा। नेटफ्लिक्स यूजेस जावा, हॉटस्टार यूजेस जावा। आप कोई भी सॉफ्टवेयर लो, जी सिनेमा, आपका जियो सिनेमा, आप कोई भी OTT सॉफ्टवेयर लो, सब लोग जावा का यूज करते हैं। देयर आर n number of OTT softwares you name, they are using। e-commerce sites Amazon, Flipkart, सारे लोग जावा यूज करते हैं, they are using जावा। तो जावा में कौन सी टेक्नोलॉजी है जो जिसका यूज करके आप ऐसे एप्लीकेशंस बना सकते हो? आपके पास सर्वलेट, JSP, स्प्रिंग MVC, स्प्रिंग बूट, इनका यूज करके आप वेब एप्लीकेशंस, ठीक। उसके बाद अभी वेब एप्लीकेशन छोटे एप्लीकेशन एक छोटे लेवल पे आते हैं। एक सिंगल एप्लीकेशन मतलब एक मशीन पर चलता है, एक ही सर्वर मशीन। सर्वर मतलब ये भी अपने जैसे कंप्यूटर होता है विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट विच इज अवेलेबल 24/7। क्या होता है? वो भी एक मशीन ही होता है विच इज कनेक्टेड टू इंटरनेट इज अवेलेबल 24, कैन एक्सेस दैट। तो बट एप्लीकेशन जैसे इंटरनेट बैंकिंग हो गया, यूट्यूब हो गया, फिर आपका नेटफ्लिक्स हो गया, दीज आर वेरी बिग एप्लीकेशंस। बहुत ज़्यादा डेटा सेंट्रिक एप्लीकेशन, बहुत ज़्यादा डेटा होता है उनका, बहुत बड़ी बड़ी एप्लीकेशंस है, कोई एक मशीन नहीं चलती। दीज बिगर एप्लीकेशंस और उनका कोड भी बहुत ज़्यादा होगा। 5-5 हज़ार लोग काम करते हैं, हज़ार हज़ार लोग काम करते हैं। आपको पता है
गूगल में कितने सारे लोग काम कर रहे हैं? 1 लाख प्लस, 1,30,000 प्लस एम्प्लॉयज आर देयर। देयर आर मल्टीपल पीपल वर्किंग ऑन अ सिंगल प्रोजेक्ट। तो इन सबका कोड बहुत ज़्यादा होगा, एक मशीन पर इतना ज़्यादा कोड नहीं चल सकता। तो वी हाउ टू रन मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड, और एक मशीन पर दूसरा सेट ऑफ कोड, दूसरे मशीन पर दूसरा सेट ऑफ कोड। तो वी रन मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड ऑन मल्टीपल सर्वर मशीन, रन मल्टीपल ब्लॉक्स ऑफ कोड ऑन मल्टीपल रिमोट सर्वर मशीन। ऐसे एप्लीकेशन को बोला जाता है रिमोट डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस या इंटरप्राइज एप्लीकेशंस या वेब सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन। मतलब आप बोल सकते हैं एक मशीन पर एक छोटा पार्ट, एक एप्लीकेशन रन हो रहा है, दूसरा मशीन पर दूसरा छोटा वेब एप्लीकेशन रन हो रहा है। तो these application to application communication is nothing but a web services। तो ऐसे एप्लीकेशन आप जावा का बेस्ड यूज करके कर सकते हो। क्या टेक्नोलॉजीज है? वेब सर्विसेज, स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग बूट, स्प्रिंग वेब सर्विसेज, ऐसी टेक्नोलॉजी। और भी बहुत कुछ टेक्नोलॉजीज है, बट दीज आर सब फ्यू टेक्नोलॉजीज जिनका यूज करके आप इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन कर सकते हैं। जावा इज अ पॉपुलर चॉइस फॉर दीज प्रोग्रामिंग, चॉइस ऑफ प्रोग्रामिंग फॉर दीज बैंक्स। कोई भी बिग कॉर्पोरेशन हो वो ये। और फिर हमने देखा जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा का आप कोड एक बार लिखते हो, उसे कंपाइल करते हो जावा कंपाइलर का यूज करके, फिर उससे कोई एरर नहीं है तो जनरेट करता है एक फाइल जिसे बोला जाता है इंटरमीडिएट फाइल, या इंग्लिश लाइक कोड होता है उसमें, बाइट कोड भी बोला जाता है। और इस फाइल को बोला जाता है कंपाइल कोड। जो डेवलपर कोड लिखता है उसे बोला जाता है सोर्स कोड। और इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर आपको जीरोज एंड वंस नहीं मिलेंगे। फिर इस बाइट कोड को आप देते हो मल्टीपल मशीन के पास, सर्वर मशीन, सर्वर भी हो सकता है या दूसरा कोई लोकल मशीन। तो ये बाइट कोड आप इस मशीन पर देते हो, लेकिन ये बाइट कोड इंग्लिश जैसा कोड है, इन मशीन को समझ में तो आएगा नहीं। उनको क्या समझ में आता है? जीरोज एंड वंस। तो जीरोज एंड वंस जनरेशन के लिए आप यहाँ पर यूज करते हो क्या है? जेआरई। यहाँ पर क्या चाहिए आपको? जेआरई। एक जेआरई एक सॉफ्टवेयर है, का काम क्या है? बाइट कोड रीड करो और जनरेट करो जीरोज एंड वंस आर अंडरस्टूड बाय दिस पर्टिकुलर लैंग्वेज। ठीक उसे। और फिर मैंने बोला था कोड विच इज कंपाइल्ड ऑन वन प्लेटफॉर्म इफ इट इज एबल टू रन ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म दैट इज कॉल्ड एज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सोर्स कोड लिखा, उसे दिया जावा कंपाइलर को, जावा कंपाइलर जनरेट करेगा कंपाइल कोड, और फिर इस कंपाइल कोड को दिया जाता है मल्टीपल मशीन को। ये लोकल मशीन भी हो सकती है, सर्वर मशीन। इन पर्टिकुलर मशीन पर कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना जरूरी है? जेआरई। जेआरई स्टैंड्स फॉर जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसका यूज करके आप क्या कर सकते हो? जीरोज एंड वन जनरेट कर दो एज पर दैट अंडरलाइन। So this is the question how Java works. We call it as Java is platform independent. We write the code only once and run that on any other platform. This is the Java slope. फिर हमने देखा था जावा किसने डेवलप किया था? जावा वाज डेवलप एट जेम्स गॉसलिंग। कहाँ पर काम कर रहा था बंदा? सन माइक्रो सिस्टम्स। एंड वहाँ पर कौन सी टीम थी? विच टीम इट वाज? अकेले जेम्स गॉसलिंग ने नहीं डेवलप किया, ग्रीन टीम किसने डेवलप किया था? 20 लोग की टीम थी। उसको 20+ पीपल आर देयर। अभी तो 1000+ पीपल है। कितने लोग हैं अभी पता है? जावा का डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलपमेंट अभी भी चल रहा है। अभी 1000+ लोग काम कर रहे हैं उसमें। देयर आर 1000+ पीपल आर वर्किंग टू द डेवलपमेंट ऑफ जावा। नए नए फीचर्स लेके सिक्योरिटी इशू देखना, ऐसे 1000 से ज़्यादा लोग कर रहे हैं। देन ग्रीन टीम, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ जावा? ओक वाज द अर्लियर नेम ऑफ जावा। उन्होंने चेंज क्यों किया? क्योंकि ये ओक नाम किसी और ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था ट्रेडमार्क, इसलिए उन्होंने चेंज करके रखा जावा। अभी ये कंपनी सन माइक्रो सिस्टम, ये सारे लोग 20-25 लोग जो भी काम कर रहे थे, कौन से कंपनी में काम कर रहे थे? सन माइक्रो सिस्टम। और उसे खरीद लिया है ओरेकल। Java was released in 1995. What is the latest version of Java? Java 21. This is a September 23. Can remember that. What is the version of Java? Java 21. And that is released in Java 23. अभी इस महीने में रिलीज हो गया होगा या रिलीज होने वाला है? Let me check that. Java 21. I think 19 सितंबर। कब आने वाला है? 19 सितंबर को आने वाला है। This is supposed to release in coming। तब 8 दिन के अंदर आपका नया फीचर आ जाएगा। And they have almost 15 new features। अरे 15 न्यू फीचर्स है, बहुत ज़्यादा फीचर्स है। डोंट वरी अबाउट दैट नाउ, बट दीज आर द डिफरेंट न्यू फीचर्स दे आर एडिंग। तो नए नए फीचर्स आता है, मतलब नए नए कुछ ना कुछ आपके पास चला है। क्लियर?
उसके बाद हमने देखा था कि व्हाट वाज दी मेजर रिलीज, दैट इज जावा 8। जावा 8 का सबसे ज़्यादा फीचर्स आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हैंड्स ऑन सबको आना चाहिए। दीज आर दी फीचर सबको मतलब यूज़ करते आना चाहिए, पता नहीं होना चाहिए, पता तो होना चाहिए लेकिन ऐसे कोड करते आना चाहिए इन पर्टिकुलर फीचर्स का यूज़। तो यू कैन जस्ट हैव अ लुक ऑन दिस फीचर्स, क्या क्या फीचर्स है। फंक्शन इंटरफेस, डिफॉल्ट मेथड, स्टैटिक मेथड्स, लैम्बडा एक्सप्रेशन, मेथड रेफरेंस, स्ट्रीम एपीआई, ऑप्शनल लेट टाइम एपीआई। तो इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आप लोग को कि व्हाट आर द न्यू जावा 8 फीचर्स यू, what are the new features you are aware of. You can tell them the list and they will explore. जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे आप फीचर्स आप एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन एटलीस्ट लिस्ट तो पता होना चाहिए कि यू आर अवेयर ऑफ। जैसे जैसे प्रोग्रामिंग सीखोगे तो आप नए नए फीचर्स, जावा 9, 10, 11, 17, 20, जो भी फीचर्स है आप एक्सप्लोर करो, राइट। अब ये फीचर सीखने के लिए आपको जावा 21 समझना है तो आपको अभी नहीं सीख पाओगे, आप अभी नहीं सीख पाओगे। नॉट लर्न जावा 11 बहुत मुश्किल पाओगे। ये बहुत बे मतलब इतने सालों की मेहनत है। अभी जावा 8 कब रिलीज हुआ है? 2014। अभी जावा 21 कब रिलीज हो रहा है? 20। मतलब इतने सालों से, कितना साल हो गया अभी जावा को? 10-20 साल हो जाएंगे अभी, ऑलमोस्ट 30 साल की मेहनत है। तो आप मतलब आपको कम से कम कितना टाइम लगेगा? 1 साल तो लगेगा आपको कम। पूरा जावा तभी भी नहीं सीख पाओगे। आई कैनॉट ऑल्सो, आई एम नॉट ऑल्सो अवेयर ऑफ ऑल ऑफ द फीचर्स, क्योंकि 1000 लोग काम कर रहे हैं। कितने लोग? 1000 लोग। देयर आर 1000+ पीपल आर वर्किंग ऑन दिस, तो नो वन कैन नो एवरीथिंग। आपको नहीं पता है लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए? अभी लेट से आपको ये सिंपल, मतलब आपको इंग्लिश पढ़ने आता है? आपको दुनिया के सारी इंग्लिश के बुक आपको पता है क्या? आपने सारी इंग्लिश की बुक्स पढ़ ली है क्या आपने? नहीं। आपको इंग्लिश पढ़ने आता है, राइट? यू कैन रीड एनी ऑफ द बुक। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट, हाउ टू अंडरस्टैंड जावा प्रोग्राम। उसके बाद उसमें अनगिनत बुक्स समझ सकते हो, मतलब जैसे जैसे आपको टाइम मिले आप वैसे वैसे बुक्स पढ़ सकते हो। समथिंग, ठीक है। वाई जावा वाज डेवलप, ये भी हमने डिस्कस किया था। जावा का सॉफ्टवेयर जो बनेगा, दैट सॉफ्टवेयर विल नीड लेस अमाउंट ऑफ मेमोरी, लेस पावर कंजम्पशन, लेस एग्जीक्यूशन टाइम, और दूसरा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। मतलब जावा का कोड आप एक बार कंपाइल करोगे एक मशीन पर, आप कोई भी दूसरे मशीन पर उसे रन कर सकते हो या एग्जीक्यूट कर सकते हो, राइट। एंड जावा इज सिंपल फॉर डेवलपर्स, इट इज सिंपल। मतलब जो भी कॉम्प्लेक्स सिंटैक्स था सी और सी प्लस प्लस में, मतलब 20-25 साल लोगों ने काम किया तो उनको पता होगा कि क्या क्या डिफिकल्टीज है। वो सारी डिफिकल्टीज सिंटैक्स थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, दैट इज वन। देन मेमोरी एलोकेशन डी एलोकेशन यूज डेवलपर को करना पड़ता सी और सी प्लस प्लस, दैट इज ऑल्सो टेकन केयर। जो भी सिक्योरिटी इश्यूज थे सी सी प्लस प्लस में, वो दे हैव also taken care in Java also. Java is multi-threaded. Java is multi-threaded का मतलब होता है you can run multiple blocks of code at the same time. आपके पास लेट से 10,000 लाइन का कोड है, आप एक लाइन एग्जीक्यूट करोगे, इट विल नीड लॉट ऑफ टाइम। अगर आप क्या कर सकते हो, इन सारे ब्लॉक्स को आप 10 ग्रुप में डिवाइड करो और 10 ग्रुप एक साथ एग्जीक्यूट करो, तो आपका 1/10 टाइम आपका रिड्यूस हो जाए। दिस फीचर इज ऑल्सो अवेलेबल इन जावा। Object oriented programming, it is also good feature. Everything is represented in terms of class and object in Java. Because of that, your program becomes more maintainable, readable, writable, easy to test, easy to debug, easy to scale also. This is the feature. Versatile means using Java we can develop different types of application, different type of application softwares, मतलब desktop, web application, enterprise application. Or Java is robust. Robust means there is a strong memory management and best in class exception handling. Because of that, your language becomes robust. Robust मतलब कोई सॉफ्टवेयर बनाया और अचानक से नॉट रिस्पॉन्डिंग चला गया, बहुत गुस्सा आता है। अगर कोई सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हो और नॉट रिस्पॉन्डिंग में चला जाता है, व्हाट विल हैपन? यू विल नॉट यूज दैट सॉफ्टवेयर नेक्स्ट टाइम, राइट। लेट्स से अभी देखो, आप कोई भी एप्लीकेशन होता है, हर एक एप्लीकेशन को सीपीयू, एग्जीक्यूशन मेमोरी, और आपका देखो यहाँ पर, और पावर यूटिलाइजेशन भी होता है। यहाँ पर पावर यूटिलाइजेशन भी होता है, देयर इज अ पावर यूटिलाइजेशन आल्सो, यू विल नॉट सी दैट बट इन द मैक यू विल सी दैट। यहाँ पर भी दिखाई देगा, यहाँ पर पावर यूटिलाइजेशन भी होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पावर यूटिलाइजेशन भी होता है। यहाँ पर देखो, देयर आर सम सॉफ्टवेयर्स दैट इज टेकिंग लॉट ऑफ मेमोरी यूटिलाइज, बिकॉज ऑफ दैट समटाइम दिस एप्लीकेशन मे कॉज, अभी एक ही सॉफ्टवेयर सारा सीपीयू यूटिलाइजेशन कर रहा है या सारा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, तो क्या होगा?
अदर सॉफ्टवेयर विल नॉट बी एबल टू फंक्शन। क्या होगा, अगर एक ही एप्लीकेशन सबसे ज्यादा सीपीयू यूटिलाइज कर रहा है, सबसे ज्यादा मेमोरी यूटिलाइज कर रहा है, मेमोरी मतलब एग्जीक्यूशन, रैम मेमोरी होती है, दिस इज रैम और दिस इज योर सीपीयू यूटिलाइजेशन, दोनों भी ज्यादा एक ही सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो बाकी सॉफ्टवेयर आप ओपन ही नहीं कर पाओगे, राइट? So Java suggests you that you develop, Java helps you make sure that this will need a less memory execution और आपका less power consumption, ये Java के थ्रू सपोर्ट होता है। और आप देखो अभी कोई एप्लीकेशन अनरिस्पॉन्डिंग चला जाता है, मतलब इट इज क्रैश्ड, तो इसमें आपका एप्लीकेशन ग्रेसफुली वापस आना, दैट फीचर इज ऑल्सो देयर इन जावा, so that is because of exception. ठीक, any queries so far?